आज हम इस वीडियो में अरे के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे अरे क्या है। अरे कैन बी डिफाइंड एज एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स, यानी कि हमने जो अरे एलिमेंट्स में जो कंटिन्यूअस डेटा एलिमेंट्स हम यूज़ करते हैं उस एलिमेंट को हम मेमोरी के अंदर स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि दीज एलिमेंट्स में बी टाइप, यानी कि जो भी हमने डेटा एलिमेंट यूज़ करते हैं सेम टाइप का डेटा एलिमेंट यूज़ करते हैं, यानी कि इंटीजर होगा या फिर फ्लोट होगा या फिर कैरेक्टर होगा या फिर डबल होगा। यानी कि दीज एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन, यानी कि जो भी हमने एलिमेंट्स हम यूज़ करते हैं वो सभी एलिमेंट्स हम रैम के अंदर स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि अरे एलिमेंट्स हम स्टोर करते हैं और उसे एक्सेस करते हैं। तो हम देखेंगे एक एग्जांपल। तो यहाँ पर एग्जांपल है इन एन अरे नेम्ड E1, यानी कि अरे का नाम हम E1 लिए हैं और इस E1 अरे के अंदर हमने कुछ एलिमेंट स्टोर करते हैं। वो कैसे स्टोर होते हैं अब हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर एग्जांपल है E1 1, E1 2, E1 3, E1 4, E1 5। एक अरे एलिमेंट्स है, उसके अंदर 5 एलिमेंट्स हम एग्जाम्पल के तौर पर लिए हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 5, तो हमने इसे सबस्क्रिप्ट कहते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 आर द सबस्क्रिप्ट। ये सबस्क्रिप्ट वैल्यू कैसे स्टोर होते हैं हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट E1 1, ये जो वैल्यू है उसका लोकेशन स्टोर होता है 0, यानी कि अरे 0 से स्टार्ट होता है और n-1 से एंड होता है। तो E1 2 वैल्यू वो लोकेशन 1 में स्टोर होगा, E1 3 लोकेशन 2 में स्टोर होगा, E1 4 लोकेशन 3 में स्टोर होगा और E1 5 लोकेशन 4 के अंदर स्टोर होगा। यानी कि टोटल हमारे पास n कितना है 5, यानी कि 5 यानी कि n-1, 5 - 1 इज इक्वल टू 4 के अंदर स्टोर हो जाएगा और इसके बारे में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अरे या फिर टाइप्स ऑफ एन अरे। हमने यहाँ पर 2 टाइप्स के अरे देखते हैं। तो सबसे पहला है 1 डायमेंशनल अरे और सेकंड आता है 2 डायमेंशनल अरे। तो हम देखेंगे फर्स्ट 1 डायमेंशनल अरे। तो यहाँ पर 1 डायमेंशनल मीन्स ओनली 1 नेम ऑफ अरे एंड ओनली 1 साइज ऑफ अरे। फॉर एग्जांपल ए और दिस वन। तो यहाँ पर क्या है नेम ऑफ द अरे and 1 subscript, 1 name of array 1 subscript is called the 1 dimensional array। तो यहाँ पर हम देखेंगे this is a linear list, linear means a continuous list of the fixed number of data items of the same type, type means data type, यानी कि हमने यहाँ पर सिर्फ integer या फिर float या फिर character या फिर double, यानी कि एक ही डेटा टाइप के अंदर जो भी हमारे फिक्स्ड नंबर ऑफ डेटा आइटम्स है तो उसे हमने ओनली 1 सबस्क्रिप्ट के अंदर यूज़ करते हैं। तो उसे कहते हैं 1 डायमेंशनल अरे, यानी कि सिंगल डायमेंशनल अरे भी हम इसे कहते हैं। ऑल दीज डेटा आइटम्स आर एक्सेस्ड यूजिंग द सेम नेम एंड सिंगल सबस्क्रिप्ट, यानी कि जो भी हम एलिमेंट एक्सेस करते हैं एक ही सिंगल नेम ऑफ अरे से एक्सेस करते हैं और एक ही सिंगल सबस्क्रिप्ट से एक्सेस करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि नेम सिंगल नेम यानी कि ए नेम ऑफ अरे एंड अ सिंगल सबस्क्रिप्ट, इसे कहते हैं हम सबस्क्रिप्ट। तो इसके अंदर साइज ऑफ अरे हम यहाँ पर यूज करते हैं, तो इसे हम एक ऑपरेटर भी कहते हैं। अब हम देखेंगे डिक्लेरेशन ऑफ 1 डायमेंशनल अरे, यानी कि 1 डायमेंशनल अरे कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो हमारे पास एक सिंटैक्स है, सिंटैक्स के जरिए हम 1 डायमेंशनल अरे को डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है यहाँ पर डेटा टाइप, अरे नेम, साइज। तो डेटा टाइप यानी कि जो नॉर्मल हम डेटा टाइप यूज़ करते हैं प्रोग्राम के अंदर इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और डबल, वो हमने यहाँ पर यूज़ करते हैं। उसके बाद नेम ऑफ अरे, यहाँ पर कौन से अरे एलिमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं तो उसी का एक नेम हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, अरे नेम। एंड दिस इज द साइज। साइज मीन्स एलिमेंट्स, हमने कितने एलिमेंट्स हमें लेना है, कितने एलिमेंट्स को डिक्लेयर करना है, इस साइज के अंदर हम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हमने एग्जांपल देखेंगे।
डेटा टाइप यानी कि इंटीजर, अरे नेम यानी कि लिस्ट, दिस इज द 10 इज द साइज ऑफ अरे, यानी कि जो लिस्ट के अंदर 10 एलिमेंट्स को हम यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं। अगर 10 से ज़्यादा चाहिए तो हम यहाँ पर इसका साइज इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर डेटा टाइप फ्लोट है, यहाँ पर नेम ऑफ अरे XYZ और साइज कितना है 5 है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे कैरेक्टर डेटा टाइप, नेम इज़ द नेम ऑफ अरे, तो यहाँ पर 20 हमने कैरेक्टर का साइज डिक्लेयर करते हैं। तो नेक्स्ट डबल, तो डबल यानी कि P इज़ द नेम ऑफ अरे, तो यहाँ पर हमने 100 एलिमेंट्स यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर एक एग्जांपल लेंगे, फ्लोट XYZ 5 एलिमेंट्स कैसे स्टोर होते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल फ्लोट XYZ 5 हमारा साइज ऑफ एलिमेंट है। तो यहाँ पर इस एलिमेंट के अंदर हमने 5 एलिमेंट्स हम यहाँ पर डिक्लेयर करें, यानी कि 4 एलिमेंट्स हम यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं। तो ये डिक्लेयर करने के बाद एलिमेंट्स कैसे स्टोर होते हैं, तो ये है एक हमारा अरे का फॉर्मेट। तो इसके अंदर जो सेपरेट वैल्यूज़ स्टोर होते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टोर होगा 1.25, सेकेंड 2.89, थर्ड 3.81, फोर्थ 0.21, यानी कि यहाँ पर एक सबस्क्रिप्ट खाली है, तो यहाँ पर क्या होगा, नल वैल्यू स्टोर होगा। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किए थे कि अरे स्टार्ट फ्रॉम द ज़ीरो, यानी कि इसका लोकेशन है ज़ीरो, यानी कि XYZ 0 लोकेशन, XYZ लोकेशन 1, XYZ लोकेशन 2, XYZ लोकेशन 3, XYZ लोकेशन 4, यानी कि n कितना है 5, 5 - 1 इज इक्वल टू 4। चलिए अब हम एक प्रोग्राम देखेंगे, प्रोग्राम टू यूज़ वन डायमेंशनल अरे, यानी कि वन डायमेंशनल अरे प्रोग्राम में कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h, यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल्स। तो ये हमने यहाँ पर इनपुट और आउटपुट फंक्शंस को इंक्लूड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कोनियो इनपुट आउटपुट फंक्शन इंक्लूड करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर वाइड मेन एक फंक्शन है, तो इस फंक्शन से हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ओपनिंग ब्रेस, तो एक डेटा टाइप है इंटीजर, तो यहाँ पर हम अरे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। ए इज़ द नेम ऑफ अरे एंड 10 इज़ द साइज ऑफ अरे। तो ये क्या है, अरे वेरिएबल है, और आई इज़ द इनिशियल वैल्यू और एलिमेंट्स, एन इज़ द फाइनल एलिमेंट्स। तो हमने यहाँ पर एक प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। प्रिंटफ स्टेटमेंट एक आउटपुट स्टेटमेंट है। एंटर द एलिमेंट इन अरे, ये आउटपुट स्टेटमेंट यहाँ पर मॉनिटर पर डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि हमें पता चले कि हमें क्या यहाँ पर एंटर करना है। तो यहाँ पर एंटर द एलिमेंट इन एन अरे डिस्प्ले होने के बाद हमने अरे एलिमेंट्स को एंटर करते हैं। तो हमने यहाँ पर scanf %d, यानी कि एक इंटीजर वैल्यू है, तो हमने यहाँ पर कितने एलिमेंट्स चाहिए हम यहाँ पर एंटर करते हैं, यानी कि हमें 3 चाहिए या फिर 5 चाहिए। तो हमने यहाँ पर एंटर करते हैं 5 एलिमेंट्स, यानी कि एंटर द एलिमेंट्स इन अरे 5 एलिमेंट्स। तो यहाँ पर प्रिंटफ स्टेटमेंट है, एंटर द अरे एलिमेंट्स, यानी कि 5 एलिमेंट्स हमें 1 by 1 एंटर करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर स्टेटमेंट, तो यहाँ पर i इज इक्वल टू 0, इनिशियल वैल्यू 0 होगा और फाइनल वैल्यू यहाँ पर 5 होगा। तो यहाँ पर कंडीशन 1 by 1 चेक होगा। जैसे भी एक वैल्यू एंटर करते हैं तो यहाँ पर इंटीजर वैल्यू यहाँ पर स्टोर होगा और यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा, और सेकेंड वैल्यू यहाँ पर कंडीशन चेक होगा, और सेकेंड वैल्यू ट्रू होने के बाद यहाँ पर आएगा इंटीजर वैल्यू यहाँ पर स्टोर होगा। यानी कि हम कितने वैल्यू एंटर करते हैं वैसे प्रोसेस चलेगा। और जैसे भी हमने 5 वैल्यू एंटर करते हैं तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होगा, तो फॉल्स होने के बाद वो यहाँ पर चलाएगा। यानी कि ये जो पार्ट है हम ये पार्ट इनपुट के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि वैल्यू रीड करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे भी वैल्यू रीड होगा तो यहाँ पर स्टोर होगा, जैसे भी स्टोर होगा तो हमने यहाँ पर इस पार्ट के अंदर वैल्यू को डिस्प्ले करते हैं। एंटर अरे एलिमेंट आर, यानी कि जो हम एंटर्ड वैल्यूज़ है वो डिस्प्ले यहाँ पर होगा। तो फर्स्ट 0 से स्टार्ट होगा और यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट चेक होगा। जैसे भी फर्स्ट एलिमेंट ट्रू होगा तो यहाँ पर डिस्प्ले होगा, और सेकेंड इंक्रीमेंट वैल्यू,
और सेकेंड कंडीशन चेक होगा। ट्रू होने के बाद यहाँ पर सेकेंड वैल्यू डिस्प्ले होगा और यहाँ पर थर्ड होगा। तो कैसे डिस्प्ले होते हैं देखेंगे हम। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट पूछेगा एंटर द एलिमेंट्स, तो हमने देखेंगे आउटपुट एंटर द एलिमेंट्स, हमने कितने दिए थे 5 दिए थे। तो उसके बाद एंटर अरे एलिमेंट, तो हमने यहाँ पर 5 एलिमेंट को देना है 1 5 6 8 1 एंड ओवर 1 2 3 4 5। तो हमने जो एलिमेंट्स यहाँ पर दिए थे तो यहाँ पर एंटर्ड अरे एलिमेंट आर, तो यहाँ पर जो हम एंटर दिए वही डिस्प्ले हो जाएगा 1 5 6 8 1। यानी कि इस प्रोग्राम के अंदर जो वैल्यू हमने यहाँ पर एंटर किया है वही वैल्यू हमें यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर 2 पार्ट्स है, एक पार्ट वैल्यू एंटर करने के लिए यूज़ करते हैं और एक पार्ट हम वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन पर प्रेस करें और बेल बटन पर प्रेस करें। अब हम 2 डायमेंशनल अरे के बारे में डिस्कस करेंगे। 2 डायमेंशनल अरे यानी कि इट इज़ एन ऑर्डर टेबल ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स, यानी कि जो हमने डिस्कस किए थे 1 डायमेंशनल अरे, जो हमारे कंटिन्यूअस या फिर होमोजीनियस एलिमेंट्स है उसे हम स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एक नेम ऑफ अरे होगा और 2 सबस्क्रिप्ट होंगे। एग्जाम्पल यहाँ पर ए सबस्क्रिप्ट 1 सबस्क्रिप्ट 2, यानी कि सिंगल सबस्क्रिप्ट इज कॉल्ड द 1 डायमेंशनल अरे, 2 सबस्क्रिप्ट इज कॉल्ड द 2 डायमेंशनल अरे, लेकिन यहाँ पर नेम ऑफ द अरे एक ही रहेगा। इट इज जनरली रेफर टू एज मैट्रिक्स सम रो एंड कॉलम्स, यानी कि 2 डायमेंशनल अरे हमने यहाँ पर मैट्रिक्स प्रोग्राम के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि यहाँ पर मैट्रिक्स एलिमेंट एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो भी ऑपरेशंस है उसके लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर 1 सबस्क्रिप्ट फॉर द रो एंड अनदर सबस्क्रिप्ट फॉर द कॉलम्स, यानी कि एक सबस्क्रिप्ट हम रो के लिए यूज़ करते हैं और दूसरा सबस्क्रिप्ट हम कॉलम के लिए यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पर कैसे डिक्लेयर करते हैं देखेंगे। डिक्लेरेशन यानी कि एक सिंटैक्स है, सिंटैक्स के ज़रिए हम डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे फर्स्ट डेटा टाइप अरे नेम साइज 1 साइज 2। तो यहाँ पर डेटा टाइप्स यानी कि जो हम नॉर्मल डेटा टाइप यूज़ करते हैं इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर और डबल। तो यहाँ पर है नेम ऑफ अरे, तो हमने यहाँ पर जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो हिसाब से हमने यहाँ पर एक नेम ऑफ अरे पुट करते हैं। तो हमारे पास 2 सबस्क्रिप्ट है, सबस्क्रिप्ट 1 फॉर रो वैल्यूज़, सबस्क्रिप्ट 2 फॉर कॉलम वैल्यूज़। तो हमने एग्जांपल लेते हैं अभी। तो इंटीजर क्या है, एक हमारा डेटा टाइप है, मैट्रिक्स नेम ऑफ अरे है और यहाँ पर रो एंड कॉलम्स यानी कि 3 रो है 3 कॉलम्स है। नेक्स्ट फ्लोट, n is the name of array, 2 size is row values and 2 size is column values। तो हमने एग्जांपल लेते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर 3x3 वैल्यूज कैसे स्टोर करते हैं, किस फॉर्मेट में स्टोर करते हैं, यानी कि 3x3 इज इक्वल टू 9 एलिमेंट्स हमें यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर इंटीजर मैट्रिक्स 3x3, तो हमारे एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये एलिमेंट्स कैसे स्टोर होते हैं हमने यहाँ पर देखेंगे। तो 3x3 मीन्स 3 रो एंड 3 कॉलम्स। तो यहाँ पर 1 2 3, उसके बाद आएगा 4 5 6, नेक्स्ट आएगा 7 8 9। तो यहाँ पर क्या है हमारा 3x3 है, तो हम यहाँ पर 9 एलिमेंट्स को लेते हैं। तो यहाँ पर एलिमेंट्स कैसे स्टोर होते हैं, तो यहाँ पर 0 1 2, तो यहाँ पर आएगा 0 1 एंड 2। तो यहाँ पर ए वैल्यू कैसे स्टोर होते हैं, यानी कि 1 वैल्यू स्टोर होगा 0 एंड 0 लोकेशन में। हमारा क्या है मैट्रिक्स, तो हमने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लेते हैं m 0 0, इस लोकेशन में हमारा वैल्यू स्टोर होगा 1। तो m, तो ये वैल्यू स्टोर होगा 0 एंड 1, m 0 एंड 1। तो इस लोकेशन में 2 स्टोर होगा m, तो इसके लिए 0 एंड 2, m 0 एंड 2, इस लोकेशन में 3 वैल्यू स्टोर होगा। तो नेक्स्ट 4 के लिए 1 एंड 0, तो यहाँ पर मैट्रिक्स 1
0 लोकेशन में 4 स्टोर होगा, और मैट्रिक्स 1 और 1 में 5 स्टोर होगा, मैट्रिक्स 1 और 2 लोकेशन में 6 स्टोर होगा। और उसके बाद हम देखते हैं 7 2 एंड 1, तो यहाँ पर 2 एंड 1 लोकेशन में 7 स्टोर होगा। यम 8 के लिए 2 एंड 1, यम 2 एंड 1 लोकेशन में 8 स्टोर होगा। और यहाँ पर यम 2 एंड 2 लोकेशन में यहाँ पर 9 स्टोर हो जाएगा। तो ये है हमारा एक एग्जाम्पल। अब हम एक प्रोग्राम देखेंगे, प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले मैट्रिक्स वैल्यूज़, यानी कि इस प्रोग्राम के अंदर हमें एक मैट्रिक्स वैल्यू को एक्सेप्ट करना है और उसी वैल्यू को हमें डिस्प्ले करना है, यानी कि मैट्रिक्स मीन्स 2x2। तो यहाँ पर हैश इंक्लूड stdio.h वाइड मेन, इसके बारे में हमने पिछले प्रोग्राम डिस्कस किए थे। तो यहाँ पर इंटीजर एक डेटा टाइप है, तो यहाँ पर ए अरे वेरिएबल्स है, नेम ऑफ अरे, साइज 1 साइज 2 यानी कि रो एंड कॉलम, रो 10 और कॉलम 10 यानी कि मैक्सिमम साइज हम यहाँ पर यूज करते हैं। n इज द नंबर ऑफ वैल्यूज, i इज फॉर रो वैल्यूज एंड j इज फॉर कॉलम वैल्यूज। तो हमने यहाँ पर देखते हैं प्रिंटफ आउटपुट स्टेटमेंट है, एंटर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि ये हमें एक स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हैं, यानी कि हमें पता चले कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या देना है, 3x3 या फिर 2x2। तो हमने यहाँ पर स्कैनफ %d वैल्यू को हमने यहाँ पर एक वैल्यू पुट करते हैं। तो जो भी वैल्यू पुट करते हैं वो यहाँ पर उसका एड्रेस के लिए हमने यूज करते हैं। समझो कि हमने 2x2 पुट करते हैं या फिर 3x3 भी पुट करते हैं। तो उसके बाद हमने यहाँ पर इनपुट और आउटपुट फंक्शंस यूज करते हैं। तो यहाँ पर है एक प्रिंटफ आउटपुट स्टेटमेंट, एंटर मैट्रिक्स एलिमेंट। तो हमने यहाँ पर 2x2 सिर्फ हमने 2 देते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया 2x2। तो हमने यहाँ पर 2 दिए हैं तो 2x2 होगा। 2x2 मीन्स 4 एलिमेंट्स। एंटर मैट्रिक्स एलिमेंट्स, यानी कि हमें 4 एलिमेंट्स को एंटर करना है। तो हमने यहाँ पर फॉर कंडीशन के जरिए i इज इक्वल टू 0, इनिशियल वैल्यू इज 0 होगा और यहाँ पर फाइनल वैल्यू 4 होगा। तो यानी कि यहाँ पर 4 टाइम्स वैल्यू को रिपीट होगा और यहाँ पर स्टोर होगा। तो i वैल्यू के लिए i रो वैल्यू स्टोर होगा और j यानी कि कॉलम वैल्यू स्टोर होगा। तो जैसे भी यहाँ पे रिपीट प्रोसेस होगा तो 1 by 1 यहाँ पर इंटीजर वैल्यू स्टोर होगा, यानी कि a ऑफ i के अंदर रो वैल्यू स्टोर होगा और a ऑफ j के अंदर कॉलम वैल्यू स्टोर होगा। तो इस कॉलम के अंदर हम इनपुट वैल्यू रीड करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो कुछ भी वैल्यू स्टोर होगा वो स्टोर वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए हमने नेक्स्ट पार्ट यूज करते हैं, प्रिंटफ मैट्रिक्स इज। तो जो भी हम यहाँ पर इनपुट दिए हैं उस वैल्यू को आउटपुट देने के लिए ये पार्ट हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो यहाँ पर सेम है फॉर कंडीशन i इज इक्वल टू 0, तो हमने ये कंडीशन रो कॉलम के लिए यूज करते हैं और यहाँ पर j कॉलम के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर रिपीट प्रोसेस होगा, जैसे भी रिपीट प्रोसेस होगा 1 by 1 यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो a ऑफ i के अंदर रो वैल्यू डिस्प्ले होगा और a ऑफ j के अंदर कॉलम वैल्यू डिस्प्ले होगा। तो हमने यहाँ पर यूज किया है प्रिंट f के अंदर न्यू लाइन, यानी कि एक एक रो के अंदर एक न्यू लाइन डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हैं। तो हमने मानते हैं कि यहाँ पर एंटर द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2, तो 2 देने के बाद हमें एलिमेंट्स पुट करना है 4 एलिमेंट्स को। तो 1 2 3 4 वैल्यू हम पुट करते हैं। पुट करने के बाद हमें प्रिंटफ स्टेटमेंट से हमें मालूम होता है कि आउटपुट इज 1 2 3 4। तो ये 2x2 के अंदर 4 वैल्यू प्रिंट होते हैं।